बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। डेरा गाजी खां दूध में मिलावट अब और नहीं। फूड सेफ्टी टीमों के सादकाबाद और राजनपुर में 3 मिल्क शॉप पर छापे। 1000 लीटर मौजूद सेहत दूध मौके पर तलब कर दिया गया। मालकान को भारी जुर्माने आयद। डीजी खान 9 जुलाई डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों की रहीमिया खान और राजनपुर में 3 मिल्क शॉप की चेकिंग की गई। टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट पाई गई। दौरान चेकिंग फैट कुदरती इजायत की कमी भी पाई गई। मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर दूध तलब करके मालकान को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। इस मौके पर पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि दूध में मिलावट करने वालों को इश्तिहारी करार दिया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान चौधरी ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा रेनाला खुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के हवाले से एहतजाजी मुजाहिरे में शामिल अफराद ने मसरूफ शहरा वेलकम रोड के एतराफ में बैठ कर कुरान पाक की तिलावत की। रेनाला खुर्द स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रेनाला में एहतजाज मुजाहिरा किया गया, जिसमें मुजाहिरीन ने रेनाला की मसरूफ तरीन शहरा वेलकम रोड के एतराफ में बैठ कर कुरान पाक की तिलावत की। इस मौके पर पुलिस और हसास अदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि मुजाहिरीन का कहना था कि कुरान पाक हमारी डेडलाइन है और कोई मुसलमान इसकी बेहरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर इस तरह के इक़दामात के खिलाफ सख्त लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। समुद्री में तकद्दुस कुरान रैली का इनेकाद किया गया। कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ शदीद अल्फाज में नारेबाजी की गई। चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स ज़ुहैब अकरम, मोबाइल एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान, मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कुरान पाक की बेहरमती पर शदीद एहतजाज किया, मलऊन के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि मलऊन को सख्त सजा दिलवाई जाए। शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं और आलमी सतह पर कुरान पाक के तकद्दुस का कानून पास करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। नाला उज में इस वक्त 40,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। नाला उज में पानी बतदरीज कम हो रहा है। फ्लड इमरजेंसी नो रिस्पांस टीमें बमा फ्लड इक्विपमेंट से तश्कील दी गई हैं। नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी टीमों के साथ ताउन को यकीनी बनाया जाए। अब तक 36 लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। 5 खवातीन समेत 31 लोगों गाँव चक जंदड़ के करीब से पानी से रेस्क्यू किया गया। लोग काम करने की गर्ज से खेतों वगैरह में गए हुए थे कि इधर फंस गए। कोटनैना के पास रियाज शहीद रेंजर पोस्ट से 5 पंजाब रेंजर्स के जवानों को रेस्क्यू किया। शामिल करते हैं मियां चनू से। तहसील रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रमीज जफर, ये टी चौक का हाल है। आपने दुकानदार हजरात को तो 4 फुट जगह में फिक्स कर दिया। खुदा के लिए इन रिक्शे वालों का भी कुछ करें। आए दिन झगड़े इनका मामूल है और हर टाइम ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। रोड को अपने बाप की मलकियत समझा हुआ सबने। सबसे बड़ी बात, सामने पुलिस वार्डन खड़ा हुआ, लेकिन मजाल है कोई हिला भी हो इससे पहले ये माफिया मजबूत होकर सबके लिए परेशानी का सबब बने। आपसे गुजारिश है कि इनका कुछ करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद रोड पर वाक़या मंडी जबरा के मोहल्ला इस्लामपुरा में LP गैस पॉइंट पर सिलेंडर फिलिंग के दौरान आग लग गई। ताहम किसी जानी नुकसान की इतलात मसूल नहीं हुई। इससे पहले भी जबरा मंडी में मुतअद्दिद बार इन्हीं LP गैस पॉइंट और मिनी पेट्रोल एजेंसी में आग लगने से कई इंसानी जानें लुकमाए अजल बन चुकी हैं। मगर अफसोस डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा समेत तमाम मुतल्लिका अमला खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर हैं। इलाका मकीनों का डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। साहिवाल डिवीजन ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं खबरदार। अब पेट्रोल पंप से बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर ने मरासला जारी कर दिया। पेट्रोल मालकान को सख्त हिदायत जारी। पाबंदी का नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया। नोटिफिकेशन में हेलमेट के बगैर आने वाले मोटरसाइकिल सवारों को मोटरसाइकिल पार्किंग करने पर भी पाबंदी लगा दी गई, जबकि पेट्रोल पंप मालकान को हिदायत की गई कि हेलमेट के बगैर आने वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल ना बेचें। नोटिफिकेशन का इतलाक आज से होगा। अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए नोटिफिकेशन की कॉपी पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया को भी अरसाल कर दी गई है।
घोटकी से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी बीच शहर में दरीना दुश्मनी पर मसल्ह अफराद की फायरिंग के नतीजे में 10 साला बच्ची समेत 3 अफराद कत्ल हो गए, एक राहगीर जख्मी। कत्ल होने वालों में गौस बख्श, अली असगर और 10 साला बुशरा शामिल है। जख्मी और लाशों को सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया। मसल्ह अफराद बासानी शहर से फरार हो गए। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर नाकाबंदी कर दी। वाकिया सावंत और संदरानी कबाइल के पुराने तनाज़ा पर पेश आया। दरिया रावी में जलाला शरीफ के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया रावी में पानी की सतह 60,000 से बढ़कर 75,000 क्यूसिक हो गई। दरिया रावी के अतराफ रिहायशी आबादियों को अलर्ट कर दिया गया। रेस्क्यू ने सैलाबी रेले में फंसे 301 अफराद को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू किए गए अफराद में बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल हैं। रियाज शहीद रेंजर पोस्ट से 5 रेंजर्स के जवानों को भी रेस्क्यू किया गया। दरिया रावी में मजीद पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। मुकामी अफराद कीमती सामान और जानवर लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। बहावलनगर तहरीक लब्बैक पार्टी के तमाम कारकुनान और अहदेदारान मैदान में एक बार फिर सबसे आगे नजर आ रहे हैं। स्वीडन में कुरान पाक के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद सिटी चौक में इस वक्त कुरान पाक की तिलावत और इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए तहरीक लब्बैक कारकुनान और हाफिज़े कुरान पाक की तिलावत करने में मसरूफ हैं। लोगों को ये पैगाम देते हुए तहरीक लब्बैक के सिटी अमीर सैयद सादिक हुसैन शाह गिलानी वो भी इनके शाना बशाना अपना पैगाम मुसलमानों तक पहुँचाने और रहनुमाई के तौर पर मौजूद सिक्योरिटी के लिहाज से थाना ए डिवीज़न के SHO और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल जो इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावलनगर सिटी चौक में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले हमेशा मैदान में सबसे आगे होते हैं। एक बार फिर स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी, इसके हवाले से रैली का तो इन्होंने कर लिया था, लेकिन आज कुरान पाक की अहमियत को दोबारा उजागर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा जो है बंदोबस्त किया हुआ है कि कुरान पाक की अहमियत को किस तरह उजागर किया जाए और उसकी तलावत को जो शाना बेशाना हर घर में कैसे मुयसर किया जाए, इसके लिए इन्होंने जो यहाँ पर इंतज़ाम किए, इसके हवाले से हम बात करेंगे। सिटी अमीर सैयद सादिक हुसैन शाह गिलानी, तहरीक लब्बैक। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्र है कि आप तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपको मालूम है कि स्वीडन में कलाम पाक की बेहुरमती की गई है, जिससे हम तमाम मुसलमानों के जज्बात बुरी तरह मजरूह हो चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हुकूमत वक्त जो है वो स्वीडन के साथ तमाम हर किस्म के सफारती तल्लुकात ख़त्म करे और जितने भी हमारे इस्लामी मालिक हैं, 57 इस्लामी मालिक हैं, वो स्वीडन से हर किस्म के तल्लुकात को मुनक़ता कर दें, क्योंकि कलाम पाक की इज़्ज़त में ही हमारी इज़्ज़त है। पढ़ा हुसैन ने कुरान 9 के नेज़ा पर, पढ़ा हुसैन ने कुरान 9 के नेज़ा पर, यजीद सोच रहा था तो फिर कटा क्या है। कुरान पाक की बेहुरमती बार बार की जा रही है, मुसलमानों के दिल छलनी किए जा रहे हैं। अब हमारे हुक्मरानों के पास सिवाय जहाद के और कोई चारा नहीं। खाली मुज़म्मतों से काम नहीं चलेगा। मुज़म्मतें करना तो कमज़ोर का काम है, हम कमज़ोर नहीं। इस्लाम ताकत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम के पैरोकार हैं और इस्लाम की जो पावर है वही ताकत है। इंशाअल्लाह अगर ये एटम बम मुसलमान मोमिन के पास आ गया तो ये चल जाएगा इंशाअल्लाह। जिनके पास अब है, खुदा की कसम ना जाने वो क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो उनके सीनों में दिल नहीं, अगर दिल है तो दिल में ईमान नहीं, अगर ईमान का कोई कतरा भी है तो फिर वो बुज़दिल हैं, वो मुनाफिक हैं। मैं हुक्मरानों से पुरजोर अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान से, कि वो फिलफौर एटम बम की धमकी दें, तब कहीं जाकर कुफर ठहरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जी, जैसा कि आपने सुना कि लब्बैक वाले जो हैं वो बहुत पुरजोश हैं और वो कहते हैं कि जब तक स्वीडन के साथ मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान शट डाउन नहीं करता अपने तल्लुकात को, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और न्यूज़ के साथ शेख वकास, बहावलनगर। जी।
ہر سال کی طرح اس سال بھی میلہ حضرت سخی عبدالوہاب کی تیاریاں عروج جو کہ 27 ہاڑ کو لگے گا میلے کے حوالے سے بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ جی بتائیے گا میلہ حضرت سخی عبدالوہاب کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی دربار حضرت سخی عبدالوہاب کے جو گدی نشین ہے سجادہ نشین ہے سید نواب شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں دربار شریف کی تعمیرات کے حوالے سے اور عرس مبارک کے حوالے سے کہ یہ عرس کب لگتا ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا اس دربار پہ عرس لگتے ہوئے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سرکار کا میلہ تقریباً صدیوں سے ہی چل رہا اور آپ کے جتنے بھی پاکستان کے مریدین ہیں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے حاضری دیتے ہیں اپنے عقیدت احترام کے ساتھ وہ سرکار کے 3 دن میلہ اپناتے ہیں. شہر بھر کی عوام آتی ہے اور منتظم اعلیٰ سید احمد حسین کاظمی جو دربار کے متولی ہیں ان کی کاوشوں سے محکمہ اوقاف کی طرف سے ہمارا کام ہوا ہے. 2.25 کروڑ کا ٹھیکہ انہوں نے اوقاف کی طرف سے پاس کروایا. اس کی یہ 4 دیواری برانڈے جتنے بھی ماشاءاللہ کام کے یقین ہیں. اور اچھا شاہ جی ماشاءاللہ دربار شریف میں دیکھنے لائق کام ہوا پڑا ہے جو نقش نگاری کا کام ہے. تو یہ کاریگر آپ نے باہر کسی شہر سے منگوائے ہیں جو آپ کے اپنے شہر کے ہیں؟ نہیں چنیوٹ ماشاءاللہ فرنیچر کے حوالے سے اور ایک کاریگری کے حوالے سے مانا جاتا ہے پوری دنیا میں. اور ہمارے چنیوٹ کی ایک مشہور شخصیت جو کاریگروں کے حساب سے بہت اعلیٰ ہیں جناب مستری محمد علی. ان کا یہ جتنے بھی پینٹنگ کا کام ان کی طرف سے ہوا اور ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کا انداز میں پیش کیا اپنے تاریخ. اچھا شاہ جی آپ کی تاریخ یہ جو دربار شریف ہے کتنا عرصہ مطلب یہاں پہ آپ کی حیات میں یہ دربار شریف بننا ہے یا آپ نہیں ہمارے بزرگوں سے بھی قبل تقریباً صدی ہونے والی ہے. صدیوں سے یہ میلہ سرکار تقریباً صدی مکمل ہونے والی ہے. سرکار یہ میلہ کتنے دن کا یہ میلہ 3 دن کا میلہ ہوتا ہے. سالانہ جو ڈیٹ ہے ہماری 27 28 29 اور انگریزی ڈیٹ کے حساب سے 11 12 13 جولائی کو میلہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو زائرین آئیں گے یہاں پہ عرس مبارک پہ ان کے رہن سہن کے انتظامات کے حوالے سے ان کے رہن سہن کے حوالے سے ایک بہترین کام جو محکمہ اوقاف کی طرف سے ماشاءاللہ ایک بڑا برانڈا بن گیا, واش روم بن گیا, غسل خانے تیار ہو گئے اور ایک مسجد کی تعمیر ہوئی ہے. ماشاءاللہ بہترین نظام ہے, رہنے کے لیے ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے. جی بالکل. سید نواب علی شاہ جی جو ہیں جو دربار حضرت سخی عبدالوہاب کے جو گدی نشین سجادہ نشین ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو زائرین آئیں گے ان کے لیے رہن سہن کے علاوہ کھانے پینے کا بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں اوباڑوں سے. جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے کی قیادت GUI کے قیادت کر رہے تھے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت فوری نوٹس لے اور سویڈن کی حکومت کے سفیر کو برطرف کیا جائے اور اس بات کا اعادہ کیا جائے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی جائے گی. مظاہرین میں کافی لوگوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے. سب لوگوں کا جذبہ تندی تھا. مظاہرین سے مولانا غلام یاسین رند, مولانا محمد صدیق جتوئی, مولانا بشیر احمد شر, مولانا غلام رسول فاروقی, مولانا محمد یوسف مزاری, مولانا رضا محمد قادری نے بھی خطاب کیا. ضلع ننکانہ صاحب سنیل رانا ڈپٹی بیورو چیف لیسکو سب ڈویژن سید والا کی عملہ کی مبینہ غفلت سے 11 kV 11,000 کی لٹکتی تاروں نے ضلع کچہری لاہور کے ملازم کی جان لے لی. لواحقین کا شدید احتجاج. وابٹا کے ذمہ داروں اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ. تفصیل کے مطابق تھانہ بڑا گھر کے گاؤں چک نمبر 9/62 احاطہ دیوان کے رہائشی فخر عباس جو کہ سیشن کورٹ لاہور میں بطور عدالتی بیت ملازم تھا, گزشتہ روز چھٹی پر آیا تھا. گھر کے قریب کی 11 kV 1000 زمین سے چند فٹ اونچی تاروں سے چھو کر دم توڑ گیا. متوفی کے لواحقین نے وابٹا کے خلاف شدید احتجاج کر لیسکو سب ڈویژن سید والا کے SDO اور XCN کو فخر عباس کی موت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے دونوں کے خلاف قتل کی FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں گوجرا سے. اسسٹنٹ کمشنر آفس میں DSP آفتاب احمد صدیقی اور AC ڈاکٹر رضوان اشرف سندھو نے شہر کی سماجی سیاسی شخصیات سے محرم الحرام میں سیکیورٹی بارے اہم میٹنگ کی. محرم الحرام کے دوران شہر میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں سیکیورٹی بارے جامع پلان ترتیب دیا گیا. AC ڈاکٹر رضوان اشرف سندھو کی سربراہی میں DSP سرکل گوجرا آفتاب احمد صدیقی اور شہر کی سماجی سیاسی شخصیات نے شرکت کی. DSP گوجرا آفتاب احمد صدیقی نے کہا کہ شہر میں امن و امان کی فضا قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے. ہر شخص کو مکمل تلاشی کے بعد مجلس میں جانے کی اجازت ہوگی. یوم عاشوراء پر تمام جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے. اس میٹنگ میں IB اور اسپیشل برانچ کے افسران بھی موجود تھے.
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि बदकिस्मती से मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सानहा 9 मई के जिम्मेदारों की सहूलत कारी करने वालों और नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती साजिश करने वालों का कड़ा मुहासबा ज़रूरी है। अदारों को खुद एहतसाबी करना होगी। बानी मेंबर PTI हामिद खान का कहना है कि 2017 का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ पहले ही लिखा जा चुका था। अदलिया को नवाज शरीफ की नाअहली के लिए इस्तेमाल किया गया। इस बयान की रोशनी में इंक्वायरी करके और जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। दोनों साबिक फौजी अफसरान और 2 साबिक जजेस और एक सियासतदान पर मुश्तमिल 5 का टोला पाकिस्तान की माशी और समाजी और जमहूरी इक़्तिदार की तबाही का जिम्मेदार है। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान 2017 की साजिश के मरकजी किरदार हैं। जावेद हाशमी ने भी PTI छोड़ने के बाद कहा है कि नवाज शरीफ को अदालती साजिश के तहत हयात नाअहल किया। आला अदलिया ने इस बात का नोटिस ना लिया। अदारों को कहा गया कि नवाज शरीफ और इसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। उस तनाज़र में ना लें कि जिस रात 2013 में के इंतखाबात में 12 बजे के करीब नवाज शरीफ ने कहा था कि 2/3 अक्सरियत मुझे दें और फिर मैं काम करूँगा। इलेक्शन डे भी ख़त्म हो गया था, वक्त भी ख़त्म हो गया था, नताइज आलमोस्ट आ चुके थे और उसको एक इशू बना लिया गया कि उन्होंने ख्वाहिश की और पता नहीं अलादीन का चिराग रगड़ा और ये हो गया। लोग फैसला कर चुके थे। आज भी हम जो देख रहे हैं 4 सालों में जो तबाही और बर्बादी हुई है मुल्क की, और 1 साल के अंदर जो कुछ होता रहा और जो बगाड़ पैदा किया जाता रहा बाहर बैठ के भी, और उसका नतीजा 9-10 मई को नज़र भी आ गया कि उनके अज़ाइम क्या हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो अबहाम था कुछ लोगों के जहनों में वो दूर हो गया कि ये पाकिस्तान के खैरखा हैं या सिर्फ अपने ताईं देखते हैं। और जो बात आपने कही वो मैं अर्ज़ कर दूं कि उस वक्त भी कहा गया और आज भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को शायद 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाएगी। देखें, बात हमेशा ये होती है कि जब कौम किसी लीडर से होप रख ले, तवक्को रख ले, तो फिर वो अपना फ़ैसला उसका अटल होता है। उसमें जो भी छोटी मोटी तब्दीलियाँ आती रहें, लोग उसको नज़रअंदाज करके जो फ़ैसला अंदर कर चुके होते हैं फिर जाके वो स्टैंप लगा कर अपना फ़ैसला देते हैं। तो जो हम देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 97 2013 की तरह लोग इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दे के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम लोग महसूस करते हैं और इसके बगैर गुजारा भी नहीं। जो आप बात करते हैं कि क्या शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जिला जनरल सेक्रेटरी और नामजद उम्मीदवार PP 143 सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा कि IMF ने एक बार फिर अशराफिया को करप्शन का मौका देने के लिए गरीब कश मुआहदा किया है। इमरान खान ने मुल्क की मौजूदा माशी बदहाली के पेश नज़र मुआहदा की हिमायत की, मगर ये भी वाज़िया किया कि गरीब आवाम पर कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। मुल्क की माशी बदहाली की इस नागुफ्तबा और संगीन बदहाली में भी हुक्मरान अशरफ और ब्यूरोक्रेट्स की शहाना तर्ज अयाशियों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए IMF से हालिया मुआहदे से जितना कर्ज मिलेगा, इससे गरीब आवाम की माशी बदहाली में कोई कमी नहीं आ सकेगी। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई मॉडल की लग्जरी गाड़ियों पर पैसा खर्च किया जा रहा है। मुल्क के नाम नहाद वज़ीर IMF से मुआहदे की मुबारकबाद कौम को देते हुए ज़रा शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं। इससे भी शर्मनाक अमर ये है कि PTM में शराकतदार जमातों को मुख्तलिफ मद में हिस्सा मिलने से इनके मुंह को ताले लग गए हैं। उन्होंने कहा कि लूट मार में मुलव्वस हुक्मरानों ने मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई मसलत करके सफ़ेद पोश अवाम को जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने के सिवा और कुछ नहीं दिया। हालिया कमर तोड़ महंगाई, माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम PTM में शामिल तमाम जमातों के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीज़न सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वागा ने कहा है कि पाकिस्तान जिस माशी बहाली के रास्ते पर गामजन है, इसकी हिफाजत करना अकेले हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरी कौम की जिम्मेदारी है। जो मुल्क के अंदर सियासी शरपसंदी
पैदा करे। पूरी कौम का फर्ज है इसका रास्ता रोके। जो खेल पाकिस्तान के साथ PTI के 4 साल दौर इक़्तिदार में खेला गया, इसे दोहराने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। कहा कि 2018 में एक साजिश करके अनाड़ी, नातजुर्बाकार और नालायक इमरान खान को मुल्क में मुसल्लत करके पाकिस्तान की मईशत को बेड़ा गर्क कर दिया गया, जिसका खामियाजा मुल्क और कौम को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि IMF से मुआहदे के बाद मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अरब अमारात, स्विट्ज़रलैंड समेत दीगर ममालिक का मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करना इस बात की दलील है कि हुकूमत ने पाकिस्तान का इत्मीनान दुनिया में बहाल किया है। जल्दी महंगाई भी कम होगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन अमान की बहाली की बुनियाद रखी। जब भी हमारी हुकूमत आई, मुल्क के माशी इशारे बेहतरी की तरफ गए हैं। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी और सदर सोशल वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा चौधरी गुलफाम रियाज वर्क ने कहा है कि PTI के ख़त्म होने के बातें करने वालों को मुंह की खाना पड़ी हैं। IMF के वफद ने इमरान खान से मुलाकात करके साबित कर दिया है कि PTI आज भी मुल्की सियासत में नुमाया मुकाम रखती है और इमरान खान ही कौमी मंगों के तर्जमान हैं। IMF को भी बाखूबी इल्म है कि आइंदा इंतखाबात में जीत PTI की होगी और इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की रोटी कपड़ा मकान और नून लीग के ये सियासी फरेबी और नारा की सियासत नहीं, रियासत बचानी है ने अवाम को भूख और अफलास के सिवा कुछ नहीं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम दुनिया स्वीडन का मौशी बाइकॉट करे। मुस्लिम हुक्मरान और OIC मुकद्दसात की बेहरमती के खिलाफ सख्त इकदाम उठाए। स्वीडन में कुरान की बेहरमती के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि पूरा आलम इस्लाम सरापा एहतजाज और शदीद गम गुस्से का शिकार है, जिसका इदराक करते हुए स्वीडन की हुकूमत को कुरान पाक की बेहरमती करने वाले मलून को कैफे किरदार तक पहुँचाना होगा। उन्होंने कहा कि मगरबी इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों से बाज आ जाए, मगरबी इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों से बाज आ जाए। मुस्लिम ममालिक फौरी तौर पर अपने सफ़ीरों को स्वीडन से वापस बुलाएं। कुरान पाक की बेहरमती करने वालों को कड़ा मुहासबा किया जाए ताकि मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी और तशवीश का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि इस्लामी मुकद्दसात और शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से मुसलमान दरीग नहीं करेंगे। OIC इस्लामी दुनिया के मुसलमानों की तर्जुमानी इनके जज्बात उमंगों के मुताबिक करे। कुरान पाक की बेहरमती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान सड़कों पर निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया और इनकी इबादत गाहों का एहतराम किया जाता है। यूरोपीय ममालिक में तेज़ी से बढ़ते हुए दीन इस्लाम से खाइफ अनासिर ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आज दुनिया के हर कोने, हर मुल्क, हर शहर से आवाज़ें उठ रही हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़िले सदर हाफिज़ एहसानुल ज़िया ने कहा है कि कुरान सिर्फ उम्मत मुसलमान के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए ज़रिया हिदायत और निजात और नसीहत है। गैर मुस्लिम अगर इखलास नीयत के साथ कुरान मजीद की तालीमात को समझ लें तो हमारा कामिल यकीन है कि इनके दिल हिदायत के नूर से रोशन हो जाएंगे और इनके दिलों की सख्ती और गुमराही ख़त्म हो जाएगी। कुरान मजीद और मुकद्दसात की बेहरमती का सिलसिला रोका जाए और आलमी सतह पर इसे कानून इक़दाम किए जाएँ कि 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों की मजहबी जज्बात को कोई मजरूह ना कर सके। हम तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस किताबों के एहतराम की फ़िक्र रखते हैं। जो लोग मुकद्दसात की तौहीन करते हैं वो अमन को तबाह करने के साथ साथ बैनुल मज़ाहिब रवादारी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चा मुसलमान कभी इंतहा पसंद नहीं हो सकता। हमारा मज़हब हमें रवादारी, बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल सिखाता है। एक मुसलमान का इस वक्त तक ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक वो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान ना लाए। आज तक किसी मुसलमान ने कभी किसी मज़हब की मुक़द्दस किताब की तौहीन नहीं की। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एक निजी न्यूज़ TV चैनल के वफाकी तहकीकात एजेंसी FIA ने इतवार को यूनान की कश्ती के सानहे में मुलव्वस इंसानी स्मगलिंग गैंग के एक रहनुमा को गिरफ्तार करके एक अहम पेशरफ्त की। पिछला माह यूनान के साहिल पर एक बहरी जहाज उलट गया था जिसमें 350 मुसलमानियों समेत 750 अफराद सवार थे। इस वाक़ये ने हुकूमत को इंसानी स्मगलरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन शुरू करने पर उमादा किया, जिसमें कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम जिसकी शनाख्त मोहम्मद सलीम सन्यारा के नाम से हुई है को FIA के इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने गुजरात से गिरफ्तार किया था और वो मरकजी मुजरिम आसिफ सन्यारा का भाई है।
इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मसरत हलाली की सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के साथ जजों की तादाद में इजाफे के बावजूद सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर अब भी एक चट्टान और मुश्किल जगह के दरमियान फंसी हुई है, जिसमें एक आखिरी नशिस्त अब भी खाली पड़ी है, जिसके बारे में कोई इतफाक राय नहीं है। ताज़ा तरीन तकरीरी एक मुतफिका मंजूरी की हिमायत से बगैर किसी तातल के इस अमल के जरिए हुआ, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जजों के नामों का इंतखाब करने में सीनियरिटी के असूलों को नज़रअंदाज करने पर साबका तकरीरियों को नुकसान पहुँचाया। ताहम सुप्रीम कोर्ट के पास आखिरी नशिस्त के लिए जज का इंतखाब करने के लिए अभी भी इत्तफाक राय पर मुबनी मैकेनिज्म का फुकदान है। ऐसा अमल जो मुमकिन तौर पर अदालत के अंदर तकरीरियों और आम तौर पर कानूनी बरादरी के बारे में तफरीका अंगेज गुफ्तगू का अदा कर सकता है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चौंका ICC मीन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की शिरकत मुतवाज़न है। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए दाखिला और कानूनी अमूर तारड़ ने कहा है कि कौमी टीम को मेगा टूर्नामेंट के लिए भारत जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तारड़ ने इतवार को निजी न्यूज़ TV चैनल से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में इसी तरह हिस्सा लेना चाहिए जिस तरह कौमी फुटबॉल टीम ने साफ चैम्पियनशिप 2023 के लिए भारत का दौरा किया था। उन्होंने क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान पर भी तनकीद करते हुए कहा कि खेल और सियासत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और बाद में खेलों को अपनी सियासत को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल करने से नुकसान पहुंचा। मज़ीद बरां तारड़ ने कहा कि पाकिस्तानी कप्तान हिंदुस्तानी क्रिकेट स्टार विराट कोहली से बड़े खिलाड़ी हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का प्रमोशन और वेलफेयर के लिए नए सिलसिले, आम आदमी को इंसाफ की फ्राहमी के हवाले से फोर्स के लिए पैगाम, इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए पहला रास्ता फोर्स पर सख्ती और सजाएं देना है। आपकी कमांड ने मतवाजन राह अपनाकर हज़ारों की तादाद में प्रमोशंस दी, जिसका सिलसिला नहीं रुकेगा। प्रमोशंस का ये नया सिलसिला अगले 1-2 रोज़ में दोबारा शुरू कर रहे हैं। तमाम तर वेलफेयर और प्रमोशंस के जवाब में आम आदमी को सर्विस डिलीवरी दी, हर यतीम, बेवा, मस्कीन, मजलूम और लाचार का हाथ थाम लिया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के मरकजी बैंक ने जून में अपने ज़खायर में 23 टन सोना शामिल किया, जिससे लगातार 8वां इजाफा हुआ। मुल्क माशी और जुग्राफियाई सियासी बहरान के दरमियान महफूज पनाहगाहों का ज़खीरा कर रहा सोने की तरफ मोड़ अमरीकी डॉलर के गलबे को भी ख़त्म कर देता है, जो कि एक रवायती रिजर्व करेंसी है। चीन के मरकजी बैंक ने सोने की खरीदारी में मुसलसल 8वें माह जून में 23 टन का इजाफा किया। ब्लूमबर्ग के हवाले से सरकारी इदाद और शुमार के मुताबिक अब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास अपने ज़खायर में 2330 टन सोना है। सोने का ज़खीरा डॉलर की आलमी तसल्त को ख़त्म करने के साथ साथ बढ़ती हुई इक़्तिसादी और जोग्राफियाई सियासी बेचैनी के दरमियान मुल्क की बोली के दरमियान आया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने इतवार को एक बयान जारी किया, जिसमें चीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बारे में इनके रिमार्क्स पर वजाहत पेश की गई, जिसके बारे में इनका कहना था कि साबिक और साबिक से हटकर लिया जा रहा है। उन्होंने एक ट्वीट में जोर दिया कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी को बरकरार रखता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।